दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और साबित हो गया है कि जहां जो यहाँ लोग बैठे हैं असली किसान हैं और भारतीय संसद यहाँ पे बैठी हुई है। तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों बिल होल्ड नहीं, वापिस खारिज नहीं होगा। अंग्रेज नहीं माने, मुगल नहीं माने, इनको हराना नहीं है, इनको नष्ट करना है। और बीजेपी के सारे बंदे, आपने जो बोला ना कि खट्टर के पर आक्रमण हुआ, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सरकार बहुरुपिया है। कोई नाराजगी नहीं, आक्रोश है, हमेशा चला गया है। पहले हमारे परदादे रोड पे थे, अब दादे, अब हमारे पिताजी हैं। एलिगेशन लगाएंगे कि इनका वो बंद कर दो, ये गाली दे रहे हैं। आप करें तो रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। पूरे देश का मूड यही चल रहा है, यही सरकार कहना चाहती है। मुझे इन सत्ता के नसीनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, हम चले गए हैं। अब ये भारतीय संसद जो यहाँ बैठी हुई हम तय करेंगे, आप देख लीजिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, सत्यमेव जयते। मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। और निश्चित रूप से आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें ये साफ हो गया है कि कौन असली किसान है, कौन नकली किसान है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और साबित हो गया है कि जहां जो यहाँ लोग बैठे हैं असली किसान हैं और भारतीय संसद यहाँ पे बैठी हुई है। जी बिल्कुल, इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है कि पाप मानता नहीं। कंस नहीं मानता था, दुर्योधन नहीं माना, रावण ने नहीं माना, अंग्रेज नहीं माने, मुगल नहीं माने। इनको हराना नहीं है, इनको नष्ट करना है। और ये संकेत भारतीय जनता संसद के माध्यम से होते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से होते हुए, ये बात आज भारतीय संसद जो पत्थर की बन गई है उनके पास पहुंच चुका है और उनका नष्ट होना, विनाश होना सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, जब आप तानाशाह हो जाते, हिटलर, मुसोलिनी, किम जोंग, ऐसे जब तानाशाह बन जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। जो मैं सोचता हूँ वही सुप्रीम कोर्ट है, जो मैं कहता हूँ वही सुप्रीम कोर्ट है। आज वही रवैया इस देश में हो गया है। इतनी मौतें, शहीद परिवार हो गए हैं, लेकिन अभी तक जू नहीं रहेंगी। भारतीय संविधान कहता है कि अगर अपराधी मरता है, आतंकवादी मरता है, तो उसके शव के साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो एक सही आदमी के साथ, एक शहीद के साथ किया जाता है। लेकिन इस सरकार ने यहाँ पे इतने लोग शहीद हुए, लेकिन उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे वो सचमुच में आतंकी हो, खालिस्तानी हो, पाकिस्तान प्रो हो। निश्चित रूप से ये तानाशाही की तरफ दर्शाता है। जी बिल्कुल, जितना मेहनत वो कर रहे हैं अपनी सरकार को, वो जो है अपनी सरकार को समझाने में जो केंद्रीय सरकार बैठी हुई है उसको करे तो बेहतर होगा। किसान समझ रहे हैं हमने क्या मांगा, MSP क्या मांगी, 2 जून की रोटी मांगी कि हम अपनी उपज कहाँ बेचें, किसको बेचें, कैसे बेचें। क्या किया हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देखी है, उसमें एक सरकारी कर्मचारी का 300 गुना, एक नेता का 1000 गुना और एक किसान का 19 गुना बढ़ा। हमारी दुगनी हुई। क्या हुआ? आपने एक बाजार, एक देश की बात करी, फिर बाद में कहते हैं कि सरकारी मंडियों में अलग और प्राइवेट मंडियों में अलग। तो कैसा, आपकी बातों को कैसे मान लें कि आप सही कह रहे हैं? आप अपने सरकार को समझाइए कि कैसे क्या करना है, बाकी सब ठीक है। निश्चित रूप से ये हद हो गई है। आज अत्याचार, भ्रष्टाचार, तानाशाह की अंत हो गई है और ये मानेंगे नहीं। मैंने कहा ना कि पाप कभी मानता नहीं है अंतिम दम तक, जब तक उसका विनाश न हो जाए। कहते हैं कि अध्ययन करें, संस्कृत बहुत अच्छा जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामराज की ये बात करते हैं और रामराज में शराब एक साथ। आपने देखा होगा कोरोना काल में क्या हुआ, शराब की दुकानें खुली नहीं। अभी तक भारतीय संसद ये तय नहीं कर पाया है कि हमारे देश का अगर हम मादक द्रव्य, नशा नहीं बेचेंगे तो कैसे हमारी व्यवस्था चलेगी। आज पूरी अर्थव्यवस्था, धिक्कार हो संसद को। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता में आक्रोश है। आक्रोश का पहला परिवर्तन इस सरकार के आने के बाद हुआ था। अभी भी वो आक्रोश, कोई नाराजगी नहीं, आक्रोश है, हमेशा चला गया है। पहले हमारे परदादे रोड पे थे, अब दादे, अब हमारे पिताजी हैं। कब तक, आखिर कब तक हम उनकी 5 साल के लिए सत्ता सौंपते हैं? फिर क्या होता है? वो आराम से संसद में बैठकर मलाई खाते हैं, पूरी खाते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, बैठ के क्या करते हैं। तो हम कब तक सहेंगे? यही स्थिति हो रही है कि सांप ठीक से सामने आते भी नहीं और सांप छुपते भी नहीं। निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है। इतिहास गवाह है, जब जनक्रांति, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमानी चलती है। और वही हो रहा है। ये जहां क्रांति जाएगी वो डर रहे हैं। आप 1968 की फ्रांस की क्रांति छात्रों को हुई थी,
2 सप्ताह में मात्र फ्रांस के राष्ट्रपति को ब्राजील में शरण लेनी पड़ी थी। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, सारे आंदोलन इस बात के गवाह हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह, अब उनको समझ में आ रहा है, लेकिन पाप मानेगा नहीं, अंत में उसका विनाश होना सुनिश्चित है। देखिए, ये कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, उन बीजेपी की है वो जो बोल रही है, और बीजेपी के सारे बंदे, आपने जो बोला ना कि खट्टर के पर आक्रमण हुआ, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सरकार बहुरूपिया है। ये जो सरकार क्या है, बहुरूपिया है। ये समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है। जब कोई चुनाव आता है तो वहाँ कुछ न कुछ घटना करवा देगी। ये हम नहीं मानता, मैं आप गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये किसानों ने नहीं किया है। इनका साजिश है दिखाने के लिए कि किसान जो है कि मतलब उग्र रूप ले रहे हैं। किसान जो है कि अहिंसा को नहीं अपना रहे हैं, हिंसा ले रहे हैं। इसलिए हमारे को तोड़ने के लिए ये सारे इन्हीं के चाले समय समय पर अपने रूप बदल रहे हैं। बाकी ये बहुरूपिये हैं, और ये बहुरूपिये मानेंगे नहीं जब तक इनका नाक नहीं काटा जाएगा। देखिए, पूरा देश की जनता रोड पर है। ये क्यों किसान रोड पर नहीं है, किसान है, जवान है, पूरा मजदूर है, पूरा आवाम है। पूरा आवाम मतलब सारे आ गए, इसमें कोई छुपा नहीं रह गया। इसके यहाँ पर तक कि जो सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है ना, कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पावर होता, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता तो उसको काउंसिल भी कर देता, लेकिन उसको जो बनाता है उसी को खारिज करने का वो है। तो वो संकेत दे रहा है कि गलत है, इसको आप इसको नष्ट करो, इसको खारिज करो, लेकिन ये मान नहीं रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे फेवर में दे ही रहा है, बात समझ रहे हैं। और ये किसान, जवान, मजदूर, पूरे आवाम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों बिल होल्ड नहीं, वापिस खारिज नहीं होगा। होल्ड का तो नहीं, क्योंकि हाँ इनको लाना है। नहीं, ये इनका जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर खड़ा करेंगे। यार पहले की सुनिए, ये इनका जो इनके मतलब इनके अब हम हैं, इनके तरफ बोलेंगे तो वाह वाह, इनके तरफ नहीं बोलेंगे तो हमारा पेंशन बंद कर दो, हमारे ऊपर इलिगेशन लगाएंगे कि इनका वो बंद कर दो। ये गाली दे रहे हैं। आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। पूरे देश का मूड यही चल रहा है, यही सरकार कहना चाहती है। मुझे इन सत्ता के नसीनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम चले गए हैं। अब ये भारतीय संसद जो यहाँ बैठी हुई, हम तय करेंगे। आप देख लीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। लारों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब हम उतर आए हैं, एक नया आगाज व्यवस्था परिवर्तन का होगा। हम राइट टू रिवर्स करना चाहते हैं, वो सिस्टम लाएंगे कि हम अगर आपको सत्ता की चाबी देते भी है तो हम आपको उतारेंगे भी। अब वो व्यवस्था परिवर्तन की बात 2024 तक कहा गया है कि अगर नहीं होगा, टिकैत साहब ने कहा कि 2024 तक बैठेंगे यहाँ। बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल। और ये हम बैठेंगे बिल्कुल, और इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं, काफी लंबा वक्त नहीं है, 3-3.5 साल का वक्त है। मतलब कि हमने धैर्य हमने 14 साल की वनवास काटा, 14 साल का वनवास काटा। हमने धैर्य है, हमने पेशेंस है, क्योंकि हमने हमेशा फूल भी हुए, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। यही भारत की खूबसूरती लोकतंत्र है। हमने अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, सबको भगाया, और 52 से टिकी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनको ही भगाया, अब इनको ही भगाएंगे। शक मत करिए, यही भारत की खूबसूरती लोकतंत्र है। इतिहास गवाह है कि क्रांति जब चलती है ना तो कुछ भी संभव है। कोई इसमें कुछ कह नहीं सकता है, कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। कहते हैं कि एक चिंगारी पूरी गांव को जला सकती है। तो इसलिए सरकार के पास अभी भी समय है कि समय रहते चेत जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी भी वक्त है, वो तीनों वापस लेती क्यों नहीं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि अध्यादेश किन स्थितियों परिस्थितियों में लाना पड़ा। किसी से कोई संवाद नहीं हुआ, किसी किसानों से बातचीत नहीं हुई, किसी वैज्ञानिकों से बात नहीं, बुद्धिजीवियों से बात नहीं। आखिर क्या जरूरत थी रात को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि किसानों से बात करके हमने कानून आंकड़ा दिखाए। अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है लाए हमारे सामने कि किससे बात किया। लोकतंत्र का सही रूप है कि संसद में बहस हो। आपने प्रश्नकाल स्थापित किया, स्थगित किया, आपको लाना चाहिए था वहां, दोनों सदन में पास करना चाहिए था। वही लोकतंत्र है। आप तंत्र चलाना चाहते हैं, लोक से तंत्र चलेगा, जन से तंत्र चलेगा, तंत्र से जन नहीं चलेगा। प्रजा जरूरी है, राजा जरूरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं जी, तो क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा कि अब बॉर्डर से जवान भी किसान आंदोलन को समर्थन कर जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जवान तो किसान का बेटा है। जब उसका बाप आज रोड पे बैठा हुआ है तो जवान क्यों नहीं आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज नहीं किया, गलत नहीं कहा। जो रचनात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है
वो सही रूप से देश को मजबूत करने का प्रयास करता है, वो सही अपने आप में है। नया आगाज है, सब लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पे आए, नहीं आए जिला मुख्यालयों में, तहसील में, विकास खंडों में दिन रात बैठे और सरकार को इस लोकतंत्र का एहसास कराएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।